क्योंकि भक्त हृदय में जैसा विचार करता है, जिस भाव से वो भजन करता, भगवान उसको पूर्ण कर देते। करदम के मन में भाव था मुझे सुलक्षणी पत्नी मिले। भगवान का विवाह पक्का करके आए। करदम जी बोले नहीं नहीं, अब हम विवाह नहीं करेंगे। भगवान बोले मेरी बात खराब कराओगे क्या? तो बोले विवाह तो करेंगे, एक शर्त है। बोले क्या? बताओ। तो करदम जी ने कहा हे प्रभु, आपको मेरे यहां बेटा बन के आना पड़ेगा, ये शर्त मंजूर हो तो विवाह कर लूंगा। भगवान ने कहा स्वीकार है। खुश हो गए, उनके नेत्रों से अश्रुधारा गिरी, जिससे बिंदु सरोवर बना। भगवान प्रसन्न हो गए, करदम जी का ग्रस्त धर्म सार्थक हो गया, जिनके यहां स्वयं भगवान बालक बन करके आए। बोले आज के तीसरे दिन मनु महाराज अपनी बेटी को लेके आएंगे, स्वीकार कर लेना। सज्जनों, तीसरे दिन मनु महाराज अपनी बेटी देवहूति को और अपनी पत्नी शत्रुपा जी को लेकर के करदम जी की कुटिया के पास में पहुंचे। श्री करदम जी महाराज ने देखा 3 रथ आ रहे हैं, समझ गए। 3 आसन निकाल के रखे, 3 आसन बिछाए। मनु महाराज ने प्रणाम किया करदम जी को। करदम जी ने आसन की तरफ संकेत कर दिया बैठिए। तो एक आसन पर स्वयंभू मनु महाराज बैठ गए, एक आसन पर उनकी भार्या शत्रुपा जी विराजमान हो गई, बैठ गई। एक आसन था उसके लिए देवहूति जी के लिए, संकेत किया आप बैठ जाओ। देवहूति जी ने विचार किया ये मेरे होने वाले पति हैं, भाभी पति हैं, इनसे मेरा विवाह होगा। पति आसन बिछाए और मैं बैठूं, ये तो पति व्रत धर्म के विरुद्ध है। और अगर मैं बैठती नहीं हूं तो पति की आज्ञा का उल्लंघन है। पति ने आज्ञा दी बैठ जा, और मैं बैठती नहीं हूं तो पति की आज्ञा का उल्लंघन है। और मैं बैठती हूं तो पति व्रत धर्म का उल्लंघन। क्या करें? तो बंधुओं, देवहूति जी बड़ी सुलझी हुई थी। दाहिना हाथ तो आसन पर रख लिया और जमीन पर बैठ गई, यानी आसन का भी सम्मान कर दिया, आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया और आसन पर बैठी भी नहीं। और आज